हेलो एवरीवन, वेलकम। आज के क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे लास्ट क्लास के टॉपिक को। हम प्रैक्टिस कर रहे हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के जो कि मल्टीप्लायर पे बेस्ड हैं। मल्टीप्लायर पे बेस्ड आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएंगी और एग्जामिनेशन में हमसे उनमें से किसी भी एक टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हम जो भी पॉसिबल वेरिएशंस हैं क्वेश्चन में उनको कवर अप कर रहे हैं। लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने कुछ अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस कवर किए थे और आज के क्लास में भी हम आज का एक और क्लास हम करेंगे न्यूमेरिकल पार्ट का और इसमें भी हम कुछ क्वेश्चंस कवर अप करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और आज हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जहां पे दिया हुआ है, इन एन इकोनॉमी द मार्जिनल propensity to consume is 0.8 if the investment increases by rupees 1000 crores. Calculate the total increase in income. तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि इकोनॉमी में जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो गिवन है एंड दैट इज 0.8। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो 0.8 है और अगर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करता है बाय 1000 करोड़ रुपीज तो कैलकुलेट कीजिए टोटल इंक्रीज इन इनकम। इनकम में कितना इंक्रीज हो रहा है उसे कैलकुलेट करने के लिए कहा जा रहा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि सॉल्यूशन में हम सबसे पहले मल्टीप्लायर का वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि मल्टीप्लायर से ही हमको पता लगेगा कि कितना इंक्रीज हुआ इनकम में और इन्वेस्टमेंट में और उससे टोटल इंक्रीज इनकम में कितना हुआ। तो मल्टीप्लायर जो है उसका वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो 1/1 माइनस MPC, क्योंकि क्वेश्चन में MPC गिवन है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1/1 माइनस 0.8, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज 0.8, तो हो जाएगा 1/0.2। तो मल्टीप्लायर का वैल्यू आ गया कितना, 5। मल्टीप्लायर जो है वो 5 गुना इंक्रीज करता है जब इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर रहा है बाय 1000 करोड़ रुपीज। तो यहाँ पे 5 गुना हमको पता चल गया, लेकिन हमारे क्वेश्चन में कह रहा है कि एग्जैक्ट आप बताइए कि टोटल इंक्रीज कितना हो रहा है इनकम में। इनकम में जो टोटल इंक्रीज हो रहा है वो हमसे पूछा जा रहा है। तो हम वो निकालने के लिए यहाँ पे मल्टीप्लायर के दूसरे फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे एंड व्हाट वी नो, सो वी नो दैट मल्टीप्लायर इज इक्वल्स टू चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। मल्टीप्लायर बराबर क्या होता है कि चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में जो भी चेंज हुआ वो इनकम में होने वाले चेंज को बतलाता है। अब इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज पुट कर सकते हैं बिकॉज वी हैव द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर दैट इज 5 एंड मार्जिनल वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर है हमारे पास और चेंज इन इन्वेस्टमेंट है, क्वेश्चन में दिया हुआ है।
इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेज बाय 1000 करोड़, तो चेंज इन इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो गिवन इन द क्वेश्चन, दैट इज 1000 करोड़। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लायर की मदद से चेंज इन इनकम निकाल सकते हैं, और के की जगह पे 5, डेल्टा वाई की जगह पे डेल्टा वाई, एंड डेल्टा आई की जगह पे हम लिख सकते हैं 1000। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो डेल्टा वाई बराबर आ जाएगा आपका कितना, 1000 इंटू 5, दैट इज 5000 करोड़। तो इनकम जो है वो 5000 करोड़ से बढ़ रहा है, और ये चेंज इन इनकम है, और क्वेश्चन में हमसे कहा ही जा रहा है कि टोटल इंक्रीज इन इनकम बताइए। सो द टोटल इंक्रीज इन इनकम, टोटल इंक्रीज इन इनकम इज 5000 करोड़। ये हो जाएगा हमारा आंसर। देखा आपने किस तरह से हमने मल्टीप्लायर का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, और मल्टीप्लायर की मदद से हमने कैसे इंक्रीज इन इनकम निकाला। तो ये अलग अलग फॉर्मूलाज आपको यूज करने पड़ेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है और जो भी इंफॉर्मेशन के साथ आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपको क्या करना है कि क्वेश्चंस का आंसर जो है वो उसके अकॉर्डिंग करते चले जाना है। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन हो गया है सॉल्व। अब हम लोग इसी तरह से और डिफरेंट पैटर्न के 1-2 क्वेश्चंस देखते हुए मल्टीप्लायर को फिनिश कर लेंगे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। और अगला जो क्वेश्चन है उसमें कहता है कि इन एन इकोनॉमी %60 of increased income is spent on consumption if rupees 4 crores are invested in a project find out the increase in income and savings। ठीक है, क्वेश्चन में कहता है कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, बोलता है कि इनकम का 60% हिस्सा, मतलब जो इनकम इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज इनकम का 60% खर्च किया जाता है ऑन कंजम्पशन। अगर 4 करोड़ इन्वेस्ट किया जाता है इकोनॉमी में किसी एक प्रोजेक्ट में, तो पता लगाइए कि इंक्रीज इन इनकम एंड इंक्रीज इन सेविंग कितना होगा। यहाँ पे क्वेश्चन में आपको बस 2 ही इंफॉर्मेशन गिवन है। एक तो दिया हुआ है MPC जो कि दिया हुआ है 0.6, यानी कि जो इनकम इंक्रीज हुआ उसका 60% खर्च हो रहा है कंजम्पशन में। गिवन सबसे पहले तो हम देख लेते हैं क्वेश्चन में, और गिवन जो है
वो MPC है, दैट इज 0.6, 60% ऑफ इंक्रीज इनकम, विच मीन्स कि 0.6 जो है वो MPC का वैल्यू है। अब यहाँ पे हमसे क्या क्या चीज़ें पूछी जा रही हैं, तो यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि फाइंड आउट कीजिए कि इंक्रीज इन इनकम एंड इंक्रीज इन सेविंग क्या होगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, मल्टीप्लायर का वैल्यू निकाल लेते हैं, जिससे कि इंक्रीज इन इनकम पता लगाने में आसानी हो जाए। तो व्हाट वी नो दैट K इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस MPC। तो 1/1 माइनस 0.6 दैट इज 1/0.4, 1 में 0.6 जाएगा तो 0.4, जिसको आप सॉल्व कर लो 2.5। तो मल्टीप्लायर का वैल्यू आ गया हमारा 2.5। अब यहाँ पे मल्टीप्लायर का वैल्यू आया है, बट हमसे तो पूछा जा रहा है कि इनकम और सेविंग्स में जो इंक्रीज हुआ है वो बतलाइए। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वी ऑल्सो नो दैट कि मल्टीप्लायर इज इक्वल्स टू चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट, ये होता है। अब यहाँ पे मल्टीप्लायर का वैल्यू है और क्वेश्चन में चेंज इन इन्वेस्टमेंट जो है वो दिया हुआ है, जिसकी मदद से हम बड़ी आसानी से इंक्रीज इन इनकम निकाल सकते हैं। देखो तो कैसे निकलेगा, K इज इक्वल्स टू चेंज इन इनकम है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट है, और K का वैल्यू हमने अभी अभी निकाला है जो कि कितना है 2.5। तो 2.5 इज इक्वल्स टू डेल्टा Y नहीं है जो कि निकालना है, और डेल्टा I क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 करोड़, यानी कि 4 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो डेल्टा Y इज इक्वल्स टू 2.5 इंटू 4, जो कि हो जाएगा, तो डेल्टा Y बराबर कितना आ जाएगा 10 करोड़। चेंज इन इनकम कितना आ गया हमारा 10 करोड़ आ गया। अब क्वेश्चन में चेंज इंक्रीज इन इनकम पूछ रहा है, साथ ही साथ इंक्रीज इन सेविंग्स भी पूछ रहा है। तो सेविंग में कितना इंक्रीज हुआ है ये हम निकालेंगे कैसे, तो आप देखो सबसे पहले तो हम यहाँ पे MPS का वैल्यू निकालेंगे। MPS कैसे निकालेंगे, तो 1 माइनस MPC कर सकते हैं क्योंकि MPC दिया हुआ है, और MPC का वैल्यू है 0.6 जो कि आया 0.4। तो MPS बराबर हमारा आ गया 0.4। दिस इज द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, बट इन द क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है इंक्रीज इन सेविंग। तो MPS बराबर हमको क्या मालूम है, चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम। इनकम में चेंज होने से सेविंग में जो चेंज होता है हम उसी को मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कहते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या करें, MPS का वैल्यू है हमारे पास 0.4, चेंज इन सेविंग निकालना है हमको, और चेंज इन इनकम हमारे पास निकल आया है दैट इज 10, और इसको भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 इंटू 0.4, तो हो जाएगा आपका 40, और यहाँ पे एक पॉइंट के बाद एक डिजिट के बाद 0 लगेगा। सो चेंज इन सेविंग बराबर कितना हो रहा है हमारे पास, तो 4 करोड़। चेंज इन सेविंग कितना है 4 करोड़ का। सो अकॉर्डिंगली जब हम सोल्यूशन की बात कर रहे थे इस क्वेश्चन में के, ये सारा सोल्यूशन ही है बट एक जगह लिख देते हैं, इंक्रीज इन इनकम कितना आया 10 करोड़, और इंक्रीज इन सेविंग्स कितना आ गया हमारे पास 4 करोड़। एंड दीज आर द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देख लीजिए हमने किस तरह से जो भी इंफॉर्मेशंस अवेलेबल थे उनके बेसिस पे क्वेश्चन का आंसर जो है वो निकाल लिया है। और आप देख रहे हो कि कैसे क्वेश्चन में हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग हम कैसे अलग अलग फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए मल्टीप्लायर से रिलेटेड
जो भी क्वेश्चंस हैं उनका आंसर कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आपका एक टाइप का क्वेश्चन हुआ, ठीक है, जहाँ पे एमपीसी दिया हुआ था, दिया हुआ है कि 60% ऑफ इंक्रीज इनकम इज स्पेंड, तो 60% ऑफ इंक्रीज इनकम विच मीन्स एमपीसी इज इक्वल टू 0.6, और फिर उसके अकॉर्डिंग हम सारे इंफॉर्मेशन जो हमसे पूछे जा रहे हैं उनको सॉल्व कर लिया है। चलो इसी की तरह हम एक दो और क्वेश्चंस देख लेते हैं। और अगला सवाल है, अगले सवाल में कह रहा है कि ना इकोनॉमी the actual level of income is rupees 500 crores, whereas the full employment level of income is rupees 800 crores if 1/4 of additional income is saved। कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेट इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट required to achieve full employment level of income। काफ़ी बड़ा सा क्वेश्चन है ये, ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग सबसे पहले तो कि क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है और क्या पूछ रहा है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक इकॉनमी है और इस इकॉनमी का एक्चुअल लेवल ऑफ इनकम जो है वो दे रखा है। एक्चुअल लेवल ऑफ इनकम जो है वो 500 करोड़ है और कह रहा है कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल जो है इनकम का, मतलब इकॉनमी का फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल जो है वहाँ का इनकम है कितना, 800 करोड़ का। ठीक है, तो कहता है कि अगर 1/4 एडिशनल इनकम, जो इनकम है 500 से 800 करोड़ हो गया, उसका 1/4 अगर सेव कर लिया जाता है तो कैलकुलेट कीजिए कि कितना इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है इकोनॉमी के फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम को अचीव करने में। अब यहाँ पे जो जो चीज़ें हमको समझ में आ रही है वो सबसे पहली बात कि कहता है कि 1/4
एडिशनल इनकम इज सेव्ड, मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव दिया हुआ है, दैट इज 1/4 का मतलब हुआ 0.25 MPS दिया हुआ है, ठीक है। अब 0.25 हमारा दे दिया है, तो हम इसकी मदद से मल्टीप्लायर का वैल्यू निकालेंगे 1/MPS, जहाँ पे 1/0.25 करेंगे के बराबर, तो कितना आ जाएगा, पॉइंट हटाइए, 2 0 लगाइए और 25 4 ज़ा 100, तो के बराबर हमारा वैल्यू आ गया है 4। के का वैल्यू आ गया कितना, 4। अब क्या हमने करना है, तो अब हम लोग मल्टीप्लायर के अनदर फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए इंक्रीज इन इनकम जो है वो निकाल लेंगे, क्योंकि इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है। तो हम लोगों को क्या पता लग रहा है यहाँ पे, तो देखो मल्टीप्लायर का एक और फॉर्मूला है, दैट इज डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई। बोलता है कि लेवल ऑफ इनकम 500 करोड़ से 800 करोड़ हो रहा है। इनकम का चेंज हम निकाल सकते हैं, क्योंकि इनिशियल इनकम एंड फाइनल इनकम दिया हुआ है। तो चेंज इन इनकम जो है वो कितना है, 500 से बढ़ करके 800 करोड़ हो गया है। तो चेंज इन इनकम निकालेंगे कितने का, तो वो आ जाएगा 300 करोड़। सिंपल, 500 से 800 करोड़ हुआ तो चेंज इन इनकम आ गया 300 करोड़ का। अब देखो क्या है, मल्टीप्लायर का ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में हम लोग क्या कर सकते हैं, तो जो वैल्यूज हमारे पास है उनको हम पुट कर सकते हैं। तो k बराबर है हमारे पास, हमने निकाला है, दैट इज 4, तो डायरेक्टली पुट करती हूँ मैं यहाँ पे। तो k इज इक्वल्स टू हो जाएगा 4 इज इक्वल्स टू डेल्टा y बराबर हमने निकाल लिया, दैट इज 300 अपॉन डेल्टा i। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो डेल्टा i इज इक्वल्स टू 300 अपॉन 4, ठीक है। इसको जब आप काटोगे तो डेल्टा i बराबर आ रहा है 75, ये बेसिकली क्या है, तो 75 करोड़ है। अब 75 करोड़ जो है ये हमारा आंसर हो गया, जो कि बता रहा है कि इंक्रीज्ड इन्वेस्टमेंट या रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट जो है वो इकोनॉमी में कितना होगा। तो रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में होगा 75 करोड़ का, क्योंकि हमने देखा 75 करोड़ इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को अचीव करने में। और इस तरह से हम लोगों ने ये कैलकुलेशन भी कर लिया कंप्लीट, जहाँ पे हमने मल्टीप्लायर के फॉर्मूले का इस्तेमाल करा और उसकी मदद से हमने निकाल लिया एमपीएस दिया हुआ था, और एमपीएस की मदद से मल्टीप्लायर का वैल्यू निकाल लिया। इनकम दिया हुआ था हमारा इनिशियल और फाइनल, जिसकी मदद से हमने इंक्रीज इन इनकम निकाला, और फिर मल्टीप्लायर के ही फॉर्मूले में हमने वैल्यूज़ को पुट करके कितना रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट है इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को अचीव करने में, वो निकाल लिया है। सो ये हमारा 75 करोड़ जो है इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इसी के साथ हम इतने टाइप ऑफ क्वेश्चंस को कंप्लीट करके रहने देते हैं, और हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि और अगर कुछ इस तरह के क्वेश्चंस हैं जो थोड़े और अलग पैटर्न के हैं, डिफ़िकल्ट हैं, तो हम उनको कवर कर लेंगे। अदरवाइज हम क्या करेंगे कि इसके आगे जो और हमारे टॉपिक बचे हुए हैं इस यूनिट के, हम उनको शुरू करेंगे। थैंक यू।